देवरानी जी 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं। ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दीक्षा खाना लगा दो यार, भूख लगी है। हाँ बस 2 मिनट में बर्तन धो रही हूँ। दीक्षा मेरा फोन लाके दे दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ आई, बस 2 मिनट। काम के चक्कर में खाना खाना ही भूल गई। पहले ये कपड़े रख लेती हूँ, फिर खाना खा लूंगी। दीक्षा तुम पागल वागल हो क्या? तुमसे बोला था ना मेरी शर्ट इस्त्री करके रखना, मुझे ऑफिस निकलना है। तुमसे इतना भी काम नहीं होता? वो बहुत सारा काम था तो भूल गई। बहुत सारा काम? पूरे दिन घर में करती क्या हो तुम? पूरा दिन काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि मैं करती क्या हूँ? मुझे मत बताओ। जिस दिन मेरे जितना काम करने बैठोगी ना, उस दिन बस बहाने ही बनाती रहोगी। घर में बैठ के आराम फरमाने को काम नहीं कहते हैं। आप रख दीजिए, मैं इस्त्री करके दे दूँ। भाभी जी देवर जी। आपको मम्मी ने कॉल किया था, आपको मिलने के लिए बुला रही हैं, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। जी देवर जी। सोना जी। तुम मायके जा रही हो क्या अपने? जी। अरे मत जाओ ना यार, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। जी ठीक है। भाभी जी ननद जी। आप मायके मत जाओ ना, आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ननद जी। मेरी प्यारी भाभी। हेलो माँ। हाँ बेटा बोल। मैं मायके नहीं आना चाहती हूँ। पर क्यों बेटा? दरअसल माँ, मेरे ससुराल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। आपके ससुराल में ऐसा कौन है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाभी। अरे ननद जी, आप आओ बैठो। आप यूँ अचानक से आ गई, कम से कम फोन तो कर देती। हाँ भाभी, मैंने सोचा आपको आके सरप्राइज दे दूं। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं ननद जी, मैं घर पे नहीं होती तो आप बाहर ही रह जाती ना। आपकी बात तो सही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है भाभी। ये लीजिए ननद, पानी आपके लिए। वैसे भाभी, माँ के चले जाने के बाद घर कितना सोना सोना लग रहा है। अरे ननद जी, मुझे तो नहीं लग रहा है खाली खाली। मतलब? मेरा मतलब एक दिन हर एक इंसान को चले जाना है। किसी के चले जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुक जाता है। वैसे ननद जी, आप आई हैं, 2-4 दिन रुकेंगी कि शाम को ही चली जाएंगी? सोच रही हूँ 2-4 दिन रुक जाऊँ। वैसे भी माँ की बहुत याद आ रही है। वैसे ननद जी, आपको बहुत माँ की याद आ रही है ना, तो आप अपने ससुराल में भी बैठ के याद कर सकती हो। अब जरूरी तो नहीं है कि आप मायके में ही बैठ के याद करो। ठीक है भाभी। ननद जी, ये आपका घर था, अब ये मेरा घर। बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी।
आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब हैं? माँ जी, मेरा आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में मुझसे बिल्कुल घर का काम नहीं होता है, तो क्या हम काम वाली बाई लगा सकते हैं? तो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है। अरे हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, साथ में घर का बहुत सारा काम किया है, उनको पाला है, बड़ा किया है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आजकल की बहुओं को काम करने में दिक्कत है। हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखा था, सारा काम घर का अकेले करती थी। अब जाके हमारे लिए चाय बना के लेके आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे रुक बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो खामखा ही डर गई थी। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सविता से बात कर ली थी, वो कल से काम पे आ जाएगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, ठीक है? जी माँ जी, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? अब जाके आराम कर ले। अगर आपकी सास भी आपका माँ जैसा ख्याल रखती है तो कमेंट करके जरूर बताएं।